एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद बालक की अकाल मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव को लेकर श्मशान पहुंचा। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई जप तप किए थे और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। श्मशान में गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हुए। दोनों के बीच समझौता हुआ था कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों ना अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसाकर रख लूं। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्द से जल्द वहां से चले जाएं और वह उसे खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और वैराग्य की बातें शुरू कर दी। गिद्ध ने कहा, मनुष्य, आपके दुख का कारण यही मोहमाया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में श्मशान मनुष्य के लिए भयावह होता है, इसलिए तुरंत यहां से जाना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत अच्छी लगी। वे लोग ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की आशंका नहीं है, इसलिए यहां रुकने का क्या लाभ, अब चलना चाहिए। सियार यह सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिख रही थी, तो वह भागकर ब्राह्मण के पास गया और कहने लगा, बड़े निर्दयी हो, जिसे प्रेम करते थे उसके मृत शरीर के साथ थोड़ा समय नहीं बिता सकते? फिर कभी इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक तो रुककर जी भर के देख लो। उन्हें रोकने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो परलोक चला गया है उसे बंधु और बांधों की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। यह देख गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है। शोक त्याग कर अपने अपने घर को जाओ। जो जन्मा है वह नष्ट होकर रहेगा। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रोकर व्यर्थ उसे कष्ट देते हो? लोग चलने को हुए तो सियार फिर शुरू हो गया। अगर बालक जीवित होता तो वंश बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम संध्या तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें तुरंत जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। फिर सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आसमान में विराजमान है तब तक दैवी चमत्कार हो सकते हैं। रात में असुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अंत में पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगा। उसके विलाप से श्मशान कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले एक सिद्ध साधु की नजर पड़ी। पिता का ऐसा रोना साधु से देखा नहीं गया। उसने अपनी सिद्ध शक्तियों से बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। यह देख ब्राह्मण परिवार ने साधु को प्रणाम किया और अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी घर को चल दिए। सियार और गिद्ध ठगे रह गए। फिर साधु ने उन दोनों से कहा, तुमने ब्राह्मण परिवार को उपदेश तो दिया, लेकिन उसमें शांतना की बजाय तुम्हारा निजी स्वार्थ था। इसलिए तुम्हें इस जीवन में इस योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। निष्कर्ष, शोक का आडंबर करने से कुछ नहीं मिलता। सच्चे मन से दूसरों के कष्ट में शोक करना चाहिए।